नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू धनम ब्लॉग। आज का वीडियो मेरा उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज का चौथा वीडियो है और उत्तराखंड में आके हमारा ये तीसरा दिन है। जैसे मेरा पुराना वीडियोस में मैंने बता दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डे 1 हम दिल्ली से जर्नी स्टार्ट करके ऋषिकेश में आके रुके और सेकेंड डे ऋषिकेश से जोशीमठ तक ट्रैवल किया और थर्ड डे हमारा प्लानिंग है आज गंगेरिया तक जाएंगे, जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का बेस कैंप है। वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी ये भारत के हिमालय में सबसे लोकप्रिय ट्रक में से एक है और हेमकुंड साहिब दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। इसका जो बेस कैंप है गंगेरिया, ये करीब 10,000 फीट ऊंचा है समुद्र लेवल से। गांगरिया यहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूर है और उसमें भी 10 किलोमीटर हमें पूरे ट्रकिंग करके ही जा सकता है। तो उससे पहले हमें जाना है जोशीमठ से गोविंद घाट की तरफ, वो यहाँ से करीब 16 किलोमीटर है। वहां से फिर हमें लोकल टैक्सियां मिल जाएगा पुलना विलेज की तरफ। पुलना विलेज से फिर हमारा ट्रकिंग चालू होता है पूरा पैदल। अब हम पहुंच गया विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास। चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो अलकनंदा नदी में है। अब गोविंद घाट पहुंचने से पहले हम लोग जाएंगे फर्स्ट विष्णुप्रयाग संगम में। ये पहला संगम है जो अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी आके ज्वाइन हो जाता है। कहा जाता है कि नारद मुनि जी ने इस स्थान पर तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रकट किया था, इसलिए भगवान विष्णु का नाम यहाँ आया। यहाँ 2 मंदिर है, जो आगे जो दिख रहे हैं वो भैरव मंदिर और पीछे जो है शिव जी का मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नदी दिख रहा है ये है धौली गंगा नदी। ये नदी गढ़वाल क्षेत्र और तिब्बत की सीमा पर स्थित नीति धरे के समीप आरंभ होती है और यहाँ विष्णुप्रयाग में आके अलकनंदा नदी में संगम करती है और इसके बाद 4 और संगम के बाद देवप्रयाग में जो गंगा बन के फिर आगे बढ़ती है। आपको जो ऊपर दिख रहा है ये जोशीमठ से आने वाली रोड है और यहाँ से 7 किलोमीटर और जाने से हम पहुंच जाएंगे गोविंद घाट। गोविंद घाट एक छोटा शहर है। ये समुद्र लेवल से 6,000 फीट ऊंचा में स्थित है। ये एक आखिरी पॉइंट है जहां तक आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं। इसके बाद जितना भी है पुलना तक लोकल टैक्सी अवेलेबल रहती है, बट वहां तक हमें जाने के लिए लोकल टैक्सी तक जाने के लिए करीब 150-200 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। हमें जो लेके आया वो गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया। अगला 3 दिन हम ये ब्यूंडार वैली में रहेंगे। ये है हमें ये जो नैरो लाइन्स जो दिख रहा है, इसी रोड से हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब। अगला 2-3 दिन के लिए जितना जरूरी है उतना आइटम्स लेके हमने वॉकिंग शुरू कर दिया है। इसी रास्ते में आप देखेंगे जो बद्रीनाथ साइड से आ रहा है अलकनंदा नदी और हेमकुंड साइड से आ रहा है जो लक्ष्मण गंगा के साथ संगम करके आगे बढ़ती है। नदी भी आएगी केदारनाथ से। हाँ, रुद्रप्रयाग में संगम होगा और कर्णप्रयाग में पिंगल नदी आएगी। ये नेगी जी है। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम ने हमें प्रोवाइड किया गया एक एक्सपर्ट गाइड है। पिछले 2 दिन से हमारे साथ है और आगे जितना भी इस ट्रैकिंग में इन्हीं का गाइडलाइन से हम आगे बढ़ेंगे और वापस आएंगे। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। जो भी यात्रियां आगे जाने वाले यहाँ पे माथा टेके आगे बढ़ते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आते वक्त यहाँ पे माथा टेकेंगे। अब हमें चलते हैं जो लोकल टैक्सी पार्किंग एरिया में, क्योंकि आगे यहाँ से 4 किलोमीटर और लोकल टैक्सिया में जाना है हमें पुलना विलेज की तरह। इस पार्किंग एरिया से हमें गाड़ी सेट हो गया है। ये गाड़ी में करीब 8 बंदे बैठ गया। पर पर्सन करीब 80 रुपीज लगा, मतलब 600 रुपीज में हमें यहाँ से इन्होंने सेट कर दिया और इस ब्रिज से आगे बढ़ गया। ये 2013 का डिजास्टर के बाद ये नया ब्रिज बना। उससे पहले यहाँ पे एक लकड़ी का ब्रिज था। रास्ते में बहुत सारे नोटिस लगा हुआ है। जो भी यात्रियां आगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोपहर 2 बजे के बाद इस रास्ते का जर्नी बिल्कुल बंद किया हुआ है, क्योंकि जंगली जानवर इस रास्ते में मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए आगे बढ़ते समय फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश कवाड़ मिलेगा आपको। फूलों की घाटी, इसका जन्म पिंडर से हुआ था, जिसे पिंडर घाटी
या पिंडरवाली ये भी खाते हैं। ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग भी है। ये करीब 87 एकड़ में फैला हुआ है पूरा। यही फूलों की घाटी को 1982 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। फुलना से 10 किलोमीटर ट्रक करके हम जाएंगे गंगेरिया, वहां से फिर 6 किलोमीटर और आगे जाने से हम पहुंचाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर और हैंगुन साहिब का ट्रिप और ट्रैकिंग स्टार्ट होता है मई लास्ट से लेके सितंबर लास्ट तक। उसके बाद ये बर्फ गिरना शुरू हो जाता है, फिर ये रास्ता बंद हो जाता है। अब हम पहुंचे हैं पुलना विलेज में। ये एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे ढाबे और होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे। जो भी बाइक वगैरह लेके आता है उनका पार्किंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन इसके बाद हमारा पूरा पैदल ट्रक स्टार्ट होगा। यहाँ पे चारों तरफ आपको हिमालय का वो नज़ारा दिखेगा। ये एक स्रोतधारा है जो लक्ष्मण गंगा का। ये वही लक्ष्मण गंगा नदी है जो ऊपर हेमकुंड साहिब से स्टार्ट होके फिर नीचे अपना अलकनंदा नदी में ज्वाइन होता है। अभी आगे पूरा कड़ी चढ़ाई है, आपका पूरा स्टैमिना चेक हो सकता है, इसलिए मिनिमम आइटम्स डाल के एक बैग, छोटा हैंड बैग ही अपने साथ रखना है। पुलना में ही आपका रजिस्ट्रेशन भी होता है जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब जाने के लिए। हमने ऑलरेडी GMBN के थ्रू एडवांस बुकिंग कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। करीब 10:30 बजे हमारा जर्नी हमने भी यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। चारों तरफ का पूरा नेचुरल ब्यूटी और नज़ारा देखे। अगर 6 से 7 घंटे में आपको ये पूरा 10 किलोमीटर कवर करके आपको गंगेरिया तक पहुंचना है। हमारा टीम तो फुल जोश में है, पूरा ताकत के साथ चल रहा है। गंगेरिया तक इस रास्ते में पूरा आपको लक्ष्मण गंगा दिखेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा समतल भी आता है, इसीलिए थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है। एटलीस्ट 2 बोतल पानी आप हमेशा आपके पास रखना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लंबी रास्ता है और डिहाइड्रेशन होने का चांसेस भी ज्यादा है। बीच बीच में ऐसे बैठ के थोड़ा आराम करके ऐसे ही जाना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी थक जाएगा। अब 3-4 किलोमीटर का पार कर चुके हैं हम। अब रास्ता थोड़ा नीचे की तरफ है। हमारे गंगेरिया ट्रैक का ये एक मिड पॉइंट है, ब्यूंडार विलेज। यहाँ पे आपको छोटा छोटा ढाबे वगैरह मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स का व्यवस्था है। और यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे और थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के करीब आधा घंटे के बाद ही यहाँ से फिर फर्दर जाएंगे गंगेरिया की तरफ। अब यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर और होगा। ये वही नदी है जो हेमकुंड साहिब से स्टार्ट होके गंगेरिया से बहते हुए आ रही है। फिर यही नदी गोविंद घाट में जाके जो अलकनंदा में मिल जाती है। यहाँ पे ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ गया, क्योंकि लक्ष्मण गंगा क्रॉस करके और जितना हम चला है उतना और जाना है। यहाँ पे जितना फोटोग्राफी वगैरह करके ही आराम से टाइम स्पेंड करके जा सकते हैं। ये देखिए हमारा जो साथी जो नेगी जी गाइड है कितना आराम से चल रहा है। ये हमेशा मतलब जब सीजन टाइम में करीब महीने में 3 से या 4 बार ये जाके आता है ऐसे गाइड बन के। लेकिन इतना जो कड़ी चढ़ाई, जो स्टीप राइज,
पहली बार हमारा ज़िंदगी में फर्स्ट अनुभव है, तो इसीलिए हम तो थोड़ा पीछे ही है। चलो चलते हैं। ट्रैकिंग के लिए आप अगर चाहे शुरुआती ट्रकर हो या अनुभवी ट्रकर हो, ट्रैकिंग करने का मजा ही कुछ और है। और ये एडवेंचर तब और दिलचस्प बना जाता है जब आप अपने दोस्तों के साथ इसका जो आनंद उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम ये चल रहा है उत्तराखंड में मेनली 2 रीजन है, कुमेओन और गढ़वाल। उसमें गढ़वाल में भी ये सेंट्रल गढ़वाल में आता है जो वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब द्वारा। ऐसे पिंडारी ग्लेशियर ट्रक और ईस्टर्न गढ़वाल में जो ब्रह्मताल ट्रक, रूपकुंड ट्रक और जैसे वेस्टर्न गढ़वाल में है केदारकांता ट्रक, ये सब फेमस प्रसिद्ध ट्रक है। इसी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऐसे ट्रैकिंग करके आप इंडियन हिमालय को डीपली जान पाएंगे। आगे जो घोड़े में हमारा ही सामान जा रहा है, जितना भी बैकपैक्स है वो हमने घोड़े के साथ भेज दिया। जो ट्रैकिंग नहीं करना चाहता उनके लिए भी बहुत सारे तरीका है जो गंगेरिया तक पहुंचने के लिए। उसमें से एक है जो हेलीकॉप्टर राइड, हेलीकॉप्टर, कंडी, घोड़े, पालकी, ये सब का रेट अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। ये आखिरी 3 किलोमीटर चल रहा है जो हमारा लोकेशन तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये जो लास्ट 4 किलोमीटर बहुत चैलेंजिंग है। दोपहर 2-3 बजे के बाद फिर यहाँ से जाना मना है बिल्कुल, क्योंकि जंगली जानवरों का डर है। आज का मौसम भी बहुत ही शांत है, ना कोई ज्यादा गर्मी ना कोई ज्यादा बारिश, कुछ नहीं है। ट्रकर्स के लिए सबसे बढ़िया मौसम है आज। चलिए पहुंचिए हम लोग गंगेरिया हेलीपैड तक। सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है जो हेमकुंड साहिब, वहां पे जाने का जो लास्ट हेलीपैड सर्विस यहाँ तक की है। जो भी ट्रैकिंग करना चाहता है वो यहाँ से ट्रक करते हैं, या तो कंडी या घोड़े पालकी थ्रू चले जाते हैं। इंडिया लास्ट कैंप रिसोर्ट है जो गंगेरिया, ये समुद्र लेवल से 10,003 फीट ऊंचा है। ये एक छोटा विलेज है, इसको गोविंदधाम भी बोलता है गंगेरिया को। यहाँ पे पुष्पावती नदी जो लक्ष्मण गंगा के साथ मिलकर फिर एक हो जाती है। हमारा मेन डेस्टिनेशन जो ब्यूंटा वाली में हम पहुंची है। यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाने से हमारा जो होटल्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ बगल में ही एक टूरिस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफिस है। यहाँ पे शाम को एक डॉक्यूमेंट्री शो होता है। जो भी वैली ऑफ फ्लावर्स विजिट करना चाहता है उनको समझाने के लिए वहाँ पे किस किस प्रजाति का फूल मिलेंगे, क्या क्या स्पीशीज मिलेंगे, ये सबका एक डॉक्यूमेंट्री शो शाम को करीब 7:30 बजे होता है। यहाँ पे रोड के दोनों साइड में खाने पीने का पूरा व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। यहाँ पे काफी सारे मार्जिनल रेट पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। हमारा तो GMBN का जो टाइप रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो टूरिस्ट ग्रुप ने हमें ऑलरेडी रूम एलोकेट किया हुआ था। GMBN ने काफी अच्छा तैयारी कर रखा है। यहाँ पे ये हमें एलोकेट किया हुआ रूम है। शाम होते होते मौसम बदलना शुरू हो गया, चारों तरफ बादल से भरना शुरू हो गया। कल सुबह हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स, इसीलिए जो डॉक्यूमेंट्री शो है वैली ऑफ फ्लावर्स का वो 7 बजे देख के कल के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं आता हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।